हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक वर्क के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स में आपसे वर्क कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, चाहे वो फर्स्ट यूनिट हो या थर्ड यूनिट हो। उसमें आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा कि वर्क कैलकुलेट करके बताइए फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस। तो वर्क क्या होता है और वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बात हम करेंगे आज। ओके, तो थर्मोडायनेमिक वर्क क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है वर्क की। फिजिक्स की डेफिनेशन है वर्क की, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ओके, फोर्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट आपको क्या देता है, वर्क। थर्मोडायनेमिक वर्क क्या अलग है और थर्मोडायनेमिक वर्क फिजिक्स से कितना डिफरेंस है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक वर्क थर्मोडायनेमिक वर्क देखिए, थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है। If the sole effect or it is a kind of energy used for lifting the load. Okay, एक तरह की एनर्जी होती है जो कि लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज की जाती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्क बोल सकते हैं। या फिर अगर सोल इफेक्ट इज इक्वेटेड टू रेजिंग ऑफ वेट देन इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वर्क। ओके, एग्जांपल से समझते हैं तभी हमें समझ में आएगा, क्योंकि डेफिनेशन से हमें चीजें क्लियर नहीं होती। ओके, डेफिनेशन से हमें चीजें क्लियर नहीं होती। देखिए, एक सिस्टम ले लिया, उसमें गैस हमने ले लिया। अब क्या हो रहा है कि गैसेस अगर एक्सपांड होंगी, तो गैसेस अगर एक्सपांड हो रही तो पिस्टन मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। इस मूवमेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेट को किसी भी वेट को या तो लिफ्ट कर सकते हैं या तो डाउन कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। अप एंड डाउन डिपेंड करता है कि एक्सपांशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। लेकिन इसके इफेक्ट से हम किसी भी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं या इसके इफेक्ट से हम किसी भी वेट को हम डाउन कर सकते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि हमारे सिस्टम ने क्या किया है, वर्क किया है। ओके, तो इसके दो तीन डेफिनेशन होती है कि इट इज द काइंड ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द लोड। एक डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, काइंड ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर लिफ्टिंग लिफ्टिंग द लोड्स। लोड्स को लिफ्ट करने के लिए जो एनर्जी यूज की जाती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्क बोल सकते हैं। या फिर हम ये बोलें कि द सोल इफेक्ट ऑफ अ सिस्टम इज इक्वेटेड टू रेजिंग ऑफ वेट। अगर आपके पास एनर्जी है, किसी सिस्टम के पास इस प्रकार की एनर्जी है कि उस एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं कि वेट को या तो हम रेज कर सकते हैं या लोअर कर सकते हैं, तब हम क्या बोलेंगे, उस एनर्जी को वर्क बोल सकते हैं। इट अपियर्स एट दी बाउंड्री, जो कि बाउंड्री पर अपियर हो सकता है, होता है। जैसे कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम की ये क्या है, एक बाउंड्री है। वर्क तब तक नहीं होगा जब तक कि वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा, बाउंड्री से बाहर ही होगा। अंदर कुछ भी होगा तो हम उसको वर्क नहीं बोलेंगे, सिस्टम के बाहर होना चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक वर्क जो है एक तरह का बाउंड्री फिनोमिना है। ओके, बाउंड्री को अगर वो क्रॉस करेगा तभी वर्क माना जाएगा, तभी वर्क कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक वर्क को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमने कंसिडर किया, ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। हमने गैस ले ली। ओके, एक गैस हमने कंसिडर कर ली, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं कि गैसेस की हेल्प से पिस्टन पर क्या लगेगा, फोर्स। पिस्टन पर फोर्स लगेगा, पिस्टन पर फोर्स लगेगा तो पिस्टन क्या होगा, मूव करेगा, मूव करना स्टार्ट कर रहा है वो। मान के चलिए कि वो dx डिस्टेंस मूव कर गया। कितना, dx डिस्टेंस। जो गैस है उसका प्रेशर कितना है, P। और गैस का जो प्रेशर है उससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि पिस्टन की वॉल पर कितना फोर्स आ रहा है। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है वर्क की, वर्क की डेफिनेशन होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। की डेफिनेशन होती है, फोर्स कितना लग रहा है। देखिए, फोर्स फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है F, तो हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर की हेल्प से।
आपको ये मालूम है कि प्रेशर को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, प्रेशर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया से, तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। फोर्स कैसे निकाला जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, प्रेशर P मल्टीप्लाइड बाय क्या, एरिया। तो एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, A। तो ये आ गया आपके पास क्या, फोर्स। ओके, तो वर्क की डेफिनेशन क्या थी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स ये है, वेट एक तरह का क्या है, फोर्स है। जब ये ऊपर या नीचे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट से आपको क्या मिल जाएगा, वर्क। और फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी, फोर्स की वैल्यू कितनी आई, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय dx। तो वर्क आ रहा है हमारे पास, वर्क इज इक्वल्स टू, अगर इस डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्मॉल हुआ है, dx हुआ है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क हुआ है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। adx क्या है, adx देखिए कि अगर मुझे पिस्टन का एरिया पता है और उसको मैंने dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे ये वॉल्यूम मिल गया। क्या मिल गया, वॉल्यूम। जैसे कि इस पेन की अगर मैं बात करूं तो इस पेन का ये एरिया है, इस एरिया को इस पेन की लेंथ से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पेन का मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। अगर इस पिस्टन का एरिया मान के चलिए ए है, ये सामने से तो इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये होगा पिस्टन कुछ इस तरह से, डिस्क शेप का होगा ये पिस्टन, ऐसा। ओके, ऐसा होगा डिस्क शेप का। तो इसका जो ये एरिया है, ये एक सर्कुलर एरिया है, ये एरिया ए मान रहे हैं हम। उस एरिया को अगर मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं तो पिस्टन पर फोर्स लगने की वजह से वॉल्यूम में कितना चेंज आया वो चेंज मुझे पता चल जाएगा, dv। वो चेंज मुझे पता चल जाएगा क्या, dv। dv जो है वो चेंज इन वॉल्यूम है। क्या है वो, चेंज इन वॉल्यूम। dv जो है वो है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना है किसी भी क्लोज सिस्टम प्रोसेस के लिए, मैं थर्मोडायनेमिक वर्क की बात कर रहा हूं और कंडीशन में बात कर रहा हूं क्लोज सिस्टम के लिए। किसके लिए, क्लोज सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, ओपन सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी तरीके से मैं क्लोज सिस्टम की बात कर रहा हूं। सिस्टम कितने टाइप के होते हैं ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लेकिन सिस्टम में जैसे कि हमने बात करी थी कि ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अभी जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं वो सबका सब किसकी कैटेगरी में चल रहा है, क्लोज सिस्टम की कैटेगरी में चल रहा है। ओके, तो क्लोज सिस्टम में अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाया जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। ओके, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला चाहिए तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय डीवी, चेंज इन वॉल्यूम। अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, 0.1 से 0.2 तक हो रहा है, तब आपको अगर वर्क चाहिए तो हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पीडीवी। ओके, 0.1 to 2। ये वर्क का जो फॉर्मूला है, ये वर्क का फॉर्मूला किस कंडीशन में एप्लीकेबल है, ये वर्क का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आप तब लगा सकते हैं जब आपका सिस्टम क्या हो, क्लोज हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब सिस्टम क्लोज होगा तभी आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। हमने बहुत टाइप के प्रोसेस अभी हम देखेंगे आगे चल के कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक, सब में वर्क कैलकुलेट कर रहे होंगे और सभी में ये फॉर्मूला लगा रहे होंगे, क्योंकि सबकी सब कौन सी प्रोसेस होगी, क्लोज सिस्टम प्रोसेस होगी। इस फॉर्मूले को अगर हम ग्राफ में शो करने की कोशिश करें, ग्राफ की हेल्प से शो करने की कोशिश करें कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ओके, देखिएगा ध्यान से बात। पॉइंट वन पर इसका कुछ प्रेशर होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा और इसका कुछ क्या होगा, टेम्परेचर होगा। एक्सपांशन हो गया, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं 0.1 कंसीडर कर रहा हूं यहां पर, 0.1। जैसे ही एक्सपांशन हुआ, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट गया और वॉल्यूम बढ़ गया, ये P2 हो गया, ये V2 हो गया। ओके, 0.1 to 2 क्या है, एक तरह की प्रोसेस है और इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इंटीग्रेशन 1 to 2 पीडीवी। जब इंटीग्रेशन 1 to 2 पीडीवी की बात करते हैं तो ये बेसिकली मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है। और इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, इंटीग्रेशन का मतलब मैथमेटिक्स में होता है समीशन। क्या मतलब होता है, समीशन। तो बेसिकली इस इंटीग्रेशन की हेल्प से हम एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स में।
तो 1 to 2 अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम को, तो हम इसके नीचे का क्या निकाल रहे हैं, बेसिकली एरिया निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एरिया। ओके, ये तो मैंने बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, अगर मैं बिल्कुल छोटा सा बनाता तो मुझे प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, ये प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम अगर मैं कर दूं तो ये बेसिकली मुझे एक रेक्टेंगल का क्या मिल रहा है, एरिया। वो हल्का सा क्या है, कर्व है। अगर ये बहुत ही स्मॉल कर दिया जाए तो ये लाइन बहुत ही छोटी हो जाएगी, तो कर्वेचर खत्म हो जाएगा। तो पीडीवी बेसिकली क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई है, जो कि मुझे एरिया दे रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपको क्लोज सिस्टम का वर्क चाहिए, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, पॉलीट्रोपिक, एडियाबैटिक, कोई भी प्रोसेस हो, तो फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन पीडीवी। यहाँ पर पी क्या होगा, प्रेशर, और टीवी क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम। दूसरा दूसरा पॉइंट जो हमने ये समझा कि अगर किसी प्रोसेस में अगर आपको वर्क निकालना है और उस प्रोसेस को अगर आप पीवी डायग्राम में शो कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस के जो नीचे का जो एरिया होता है, वो जो नीचे का एरिया, या फिर मैं बोलूं कि वॉल्यूम एक्सिस पर जो एरिया होता है, ये एरिया आपको क्या देता है, वर्क। आपको एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि मान के चलिए कि एक सर्कल दे दिया उसने, या फिर एक लाइन दे दी उसने 0.122, और वो पूछ रहा है कि बताओ इसका एरिया, इसका वर्क क्या होगा, ये पीवी, और आपको सारे पॉइंट्स दे दिए, V1 V2 दे दिया, P1 P2 तो आपस में बराबर ही है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रोसेस कौन सी है। और हमें अभी सीखा है कि अगर आपको वर्क निकालना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस, वर्क आपको कैलकुलेट करना है, तो या तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, मुझे प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम बस पता हो और इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं पता, तो अगर आप इस कर्व के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये भी आपको क्या दे देगा, थर्मोडाइनेमिक वर्क। क्या दे देगा, थर्मोडाइनेमिक वर्क दे देगा। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्मूला जो सिस्टम के लिए यूज होता है, इंटीग्रेशन पीडीवी, ओके, इस फॉर्मूले से आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी भी प्रोसेस को किसी भी कर्व स्ट्रेट लाइन से अगर शो किया जा रहा है, तो उसके नीचे का जो एरिया होगा वो भी आपको क्या दे देगा, एक वर्क दे देगा। ओके, तो थर्मोडायनेमिक वर्क में हमने क्या बात करी, थर्मोडायनेमिक वर्क का मतलब क्या होता है कि इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर रेजिंग द वेट या लोअरिंग द वेट। किसी भी वेट को ऊपर उठाने या नीचे लोअर करने के लिए जो एनर्जी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक में और क्या डेफिनेशन हो सकती है, द सोल इफेक्ट कैन बी इक्वेटेड टू रेजिंग ऑफ वेट, देन इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वर्क। जैसे कि बैटरी में थर्मोडायनेमिक वर्क हो सकता है क्या, आप ये सोचिए कि बैटरी की हेल्प से हम क्या वेट को उठा सकते हैं या नीचे लोअर कर सकते हैं, बिल्कुल। बैटरी की पावर से हम कुछ अरेंजमेंट ऐसा कर सकते हैं जिससे कि वेट ऊपर आ सकता है या वेट नीचे जा सकता है, तो हम ये बोलेंगे कि बैटरी थर्मोडायनेमिक वर्क कर सकती है। ओके, तो अब हम बात करेंगे इसके आगे कि थर्मोडायनेमिक हीट क्या होती है। वर्क का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि क्लोज सिस्टम में फॉर्मूला क्या होता है, पीडीवी या इंटीग्रेशन पीडीवी, और एरिया से हमें क्या मिल जाता है, वर्क मिल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक हीट कैसे कैलकुलेट की जाती है और हीट का बेसिक मतलब क्या होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।